तो कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एक एनिमे को लेकर और वो एनिमे है ब्लैक क्लोवर। क्योंकि ब्लैक क्लोवर का भी हिंदी डब अभी हाल फिलहाल में एनिमे बूथ पर आ रहा था, बट अब वो स्टॉप हो चुका है और अब उसको क्यों रोका गया है उसको लेकर आपका सवाल है। क्या इसका सीजन 2 भी आएगा या नहीं, उस सब के बारे में बात करेंगे। साथ में आज एनिमे को लेकर आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना एनिमे ऑफ द ईयर माय डियर फ्रेंड नोकोटान एनिमे को लेकर, जिसका एपिसोड 1 अब फाइनली स्ट्रीम हो रहा है और इसका एपिसोड 1 एक्चुअली में पीक है, तो आप लोगों को देखना चाहिए। और यहाँ पे पीक इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमारे माइकी की भी एंट्री हुई है और हाँ वही टोक्यो रिवेंजर्स वाले माइकी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में इस एनिमे के एपिसोड 1 के अंदर टोक्यो रिवेंजर्स को रेफरेंस मिला है, इसलिए अगर आप लोगों को इस एनिमे का एपिसोड 1 देखना है तो आप लोग इसको फ्री में लीगली देख सकते हो यूट्यूब पर, और वो भी इनके यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे आप लोग इसको सबटाइटल में देख सकते हो। अब वैसे इसके सबटाइटल को लेकर मैं एक और न्यूज आप लोग बता देता हूँ कि इस सबटाइटल को यहाँ पे एआई द्वारा यूज किया गया है। मतलब इस एनिमे के सबटाइटल को यहाँ पे एआई की मदद से बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे ऑडियंस तो नाराज है ही। इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 देखा है तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा है। और इसके साथ में हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने द एलुसिव समुराई एनिमे को लेकर, जिसका एपिसोड 1 भी यहाँ पे स्ट्रीम हो चुका है। और अब यहाँ पे सच कहूँ तो अगर आप लोगों को कोई कमाल का एनिमे देखना है तो आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि इस एनिमे की तारीफ मैं इंटरनेट पर काफी ज्यादा ही सुन रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने इस एनिमे को चेकआउट नहीं किया तो जाके कर सकते हो। और बाय द वे अगर आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे के अंदर कुल मिला के 12 एपिसोड्स होंगे। साथ में इसके बाद हम लोग एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसके अंदर 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नियर ऑटोमेटा वर्जन 1.1a के बारे में, जिसका कोर 2 यहाँ पे लिस्टेड हो चुका है 12 एपिसोड्स के लिए। साथ में इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना एल्डन रिंग का एनिमे, जिसका हम लोगों को फाइनली एक टीजर ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जहाँ पे इसकी ट्रेलर के एनिमेशन देखने के बाद लोगों के कुछ मिक्स ओपिनियन आए। बट यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे इसकी एनिमेशन अच्छी लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको जो एनिमेट करे वो कोई ऑफिशियल स्टूडियो नहीं है। यहाँ पे कोई फैन प्रोडक्शन टीम जिसका नाम है स्टेनिस अल्टर, तो यहाँ पे उन्हीं के प्रोडक्शन के अंडर में इस एनिमे को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट बताऊं तो ये जो पूरा एनिमे होने वाला है वो एक्चुअली में 5 मिनट का ही होगा। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोचोगे कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, जो हाँ ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट एनिमे है, बट स्टिल इसकी एनिमेशन मुझे काफी ज्यादा ही सही लगी है। साथ में यहाँ पे एल्डन रिंग का ये जो 5 मिनट का एनिमे है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है फॉल 2024 के लिए, जो होप करता हूँ कि अगर ये हिट हो जाए तो हम लोगों को एल्डन रिंग का फुल एनिमे अडेप्टेशन देखने को मिले। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब वैसे इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना एक मानवा का एनिमे अडेप्टेशन। और हाँ ये साल जब से स्टार्ट हुआ है तब से मानवा फैंस के लिए बैक टू बैक कमाल की न्यूज आ रही है। और अब यहाँ पे फाइनली एक और मानवा के एनिमे अडेप्टेशन की न्यूज आ चुकी है, वो भी एनिमे एक्सपो से, जहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर रिवील किया गया है कि टॉम राइडर किंग के मानवा को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। और यहाँ पे टॉम राइडर किंग का एनिमे आप लोग को 2026 में देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे चलो काफी अच्छी न्यूज तो है। बट यहाँ पे इस एनिमे को लेकर मैं आप लोग कुछ और भी चीजें बता दूं, जैसे ये जो मानवा होने वाला है इस मानवा को एक्चुअली में उसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मानव बनाया था। और साथ में टॉम राइडर किंग के एनिमे के ऊपर जो काम चल रहा है वो यहाँ पे कोई जापानीज स्टूडियो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई कोरियन एनिमेशन स्टूडियो है जिसका नाम है स्टूडियो ईक, वो यहाँ पे इसके एनिमे अडेप्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस पर मैं बस होप करूंगा कि इसका एनिमेशन अच्छा ही हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हम लोग फिर से सोलो लेवलिंग को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सोलो लेवलिंग के बारे में बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे एनिमे एक्सपो तो अब खत्म हो चुका है, बट अब बारी आ चुकी है जापान एक्सपो की, क्योंकि अभी जापान एक्सपो भी होने वाला है जो शायद 11 से लेके 14 जुलाई के बीच में रहेगा। अब वैसे यहाँ पे मैं कुछ और होके तो नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी आप लोग कुछ एनिमे अपडेट सुनने मिले, बट स्टिल यहाँ पे सोलो लेवलिंग को लेकर एक अपडेट आया है, जहाँ पे बताया गया है कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 12 जुलाई को जापान एक्सपो में होगा। और अब यहाँ पे जापान एक्सपो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के कॉन्फ्रेंस में सोलो लेवलिंग को लेकर कुछ न्यू इन्फो सुनने मिलती है या नहीं वो तो हम लोग को आने वाले टाइम ही पता चलेगा, बट अगर होपफुली अगर कोई न्यूज आती है तो वो मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने क्रंचीरोल को लेकर। सच कहूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब क्रंचीरोल का डाउनफॉल होने वाला है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रंचीरोल वालों ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, और वो ये है कि क्रंचीरोल ने यहाँ पे सारे कमेंट्स और यहाँ पे जो कमेंट सेशन था उसको पूरा ही डिसेबल कर दिया है अपने पूरे प्लेटफॉर्म पर। और इसके अंदर इंक्लूडिंग जितने भी एपिसोड्स के अंदर आपके कमेंट्स थे या फिर अपकमिंग एपिसोड्स में जितने भी आप लोग कमेंट करने के प्लान में हो, तो यहाँ पे अब आप लोग कमेंट करने का फीचर ही देखने नहीं मिलेगा। और साथ में क्रंचीरोल वाले जो अपने आर्टिकल्स निकालते हैं जहाँ पे आप लोग कमेंट करने का मौका मिलता है, उसमें भी आप लोग अब कमेंट वगैरह नहीं कर पाओगे। और इसका रीजन उन्होंने प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और भी एक्सेट्रा रीजन बताए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स को ही डिसेबल किया गया है। अभी भी आप लोग चाहो तो किसी भी एनिमे के एपिसोड को रेटिंग वगैरह दे सकते हो, लेकिन हाँ कमेंट वगैरह आप लोग अब नहीं कर पाओगे, जिससे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्लेन की है यहाँ पे ऑडियंस ने। और यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से एक्चुअली में क्रंचीरोल को भर भर के हेट मिल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस तो ये कह रही है कि क्रंचीरोल वाले अगर कमेंट सेक्शन को वापस नहीं लाएंगे तो वो लोग क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन ही नहीं लेंगे।
है, जहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन इस चीज को लेकर बताऊं। तो यहाँ पे सच कहूँ तो मैंने इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मिक्स ओपिनियन देखे हैं, कुछ लोग खुश भी है, कुछ लोग नाराज भी है, और मेरे हिसाब से क्रंचरोल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो जब भी कोई एनिमे का एपिसोड आता है तो लोग उसको लेकर रिव्यू करते हैं कमेंट में, और लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं कि उनको ये एपिसोड कैसा लगा कैसा नहीं। जहाँ पे अब कमेंट सेक्शन ही बंद रहेगा तो यहाँ पे लोग अपना रिस्पॉन्स कैसे देंगे, जिससे हाँ ये एनिमे कम्युनिटी में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होगी क्रंचरोल के लिए। और इसके साथ में कुछ बेकार कमेंट्स भी होते हैं, बट उन कमेंट्स को साइड में रखे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्रंचरोल को इतनी बड़ी चीज नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आप लोग के हिसाब से क्रंचरोल का ये डिसीजन सही था या फिर गलत, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। साथ में इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अपने लगभग सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करें, जैसे हम लोग बात करें अपनी जुंजी ईतो के टोमी के बारे में और हेलो किटी के बारे में, जिसका यहाँ पे हम लोग को अनएक्सपेक्टेड कोलैब विजुअल देखने को मिला है, जहाँ पे हम लोग को टोमी हेलो किटी के साथ देखने को मिल रही है। और टू बी ऑनेस्ट ये जो विजुअल है वो एक्चुअली में काफी क्यूट लग रहा है, और स्पेशली इस विजुअल में जो आप लोग को लड़की दिख रही है वो तो कुछ ज्यादा क्यूट लग रही है। जो हाँ अगर आप लोग कोई लड़की पसंद आए तो आप लोग इसको अपनी वाइफू लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जुंजी ईतो सर जो है वो अपनी हॉरर मांगा के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे अभी जुंजी ईतो सर को साइड में रखे और यहाँ पे हम लोग बात करें डीमन स्लेयर सीजन 4 के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डीमन स्लेयर के अंदर तांजीरो जो है वो ताइशू एरा का सीक्रेट आप लोग को बताते रहता है। बट चलो तांजीरो को इस बार साइड में रखो, इस बार मैं आप लोग को आज ताइशू एरा का एक सीक्रेट बताता हूँ, और वो सीक्रेट ये है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 8 तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसके लास्ट एपिसोड के अंदर तो बहुत सारी धमाकेदार चीजें देखने मिली। बट यहाँ पे इस एपिसोड 8 के अंदर एक ऐसा सीन था जिसको देखने के बाद लोगों की फट गई थी, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उबियाशिकी का वो वाला सीन जहाँ पे मुजान आता है और मुजान के बगल में ही जो उबियाशिकी की दो बेटी थी वो यहाँ पे गाना गा रही होती है। और लिटरली जब उस एपिसोड के अंदर शांति थी और जब अचानक से वो गाना बजा तो यहाँ पे हॉरर जैसी फीलिंग आई। लेकिन यहाँ पे ये जो सॉन्ग है इसको लेकर मैं आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं तो इस गाने का नाम है वाराबी यूता, और ये जो वाराबी यूता है वो एक्चुअली में जापान की यहाँ पे रियल नर्सरी राइम है, जो एक्चुअली में जापान के रियल ताइशू पीरियड में जापानीज कल्चर के द्वारा यूज किया जाता था। और ये जो रियल ताइशू पीरियड था जापान का वो 1912 से लेकर 1926 तक चला, जहाँ पे इसी ताइशू एरा पर अपने डीमन स्लेयर की स्टोरी भी अभी चल रही है। और यहाँ पे इस रियल वाले ताइशू पीरियड के अंदर ही जापान के अंदर वाराबी यूता जैसे नर्सरी राइम को बनाया गया है, और देखा जाए तो ये 100 साल पुराने नर्सरी राइम को आज के टाइम में यूज किया जा रहा है, वो भी डीमन स्लेयर के एपिसोड में, जिस पर आप लोग बस इमेजिन करो कि सिर्फ नर्सरी राइम था जो यहाँ पे इतना हॉरर जैसा फीलिंग दे रहा है। तो मान लो रात के 3 बजे पूरा सन्नाटा है और उसी बीच आप लोगों को ये वाला नर्सरी राइम सुनने को मिले। यहाँ पे तो लोगों की फट के हाथ में आ जाएगी। इसलिए हाँ ये एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आप लोग बताया है। इसलिए अब नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिजिकी को लेकर भी यहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर एग्जीबिशन हुआ था, जहाँ पे आप लोगों को एक चीज तो पता है कि तोजी की बॉडी यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि तोजी जैसी बॉडी उनके पास भी हो। और यहाँ पे गीगे अकुतामी ने एक चीज रिवील कर दी है कि यहाँ पे जो तोजी का पूरा कैरेक्टर है वो यहाँ पे इंस्पायर है जेसन स्टैथम पर। और यहाँ पे आप लोग इनको नहीं जानते तो बता दूं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है हॉलीवुड में, और यहाँ पे यही हॉलीवुड स्टार है जिनकी बॉडी से लेकर इनके पूरे कैरेक्टर को देखते हुए यहाँ पे तोजी को बनाया गया है। और यहाँ पे सच कहूँ तो अगर गीगे अकुतामी इनको देखकर तोजी को बना रहे थे तो यहाँ पे तोजी को तो टकला होना चाहिए था, जिस पर चलो आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे एनिमे अपडेट्स बारे में बात कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब के बारे में, जो करेंटली एनिमे बूथ के ऊपर ऑनगोइंग तो था, बट अब यहाँ पे एनिमे बूथ के ऊपर अब इसका हिंदी डब स्टॉप हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ इसका ही नहीं, नारुतो शिपुडेन का भी हिंदी डब स्टॉप हो चुका है, और अब ये दोनों ही एनिमे एपिसोड 1 से यहाँ पे एनिमे बूथ के ऊपर वापस से टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। जहाँ पे अब आप लोगों का सवाल है कि ब्लैक क्लोवर के आगे के एपिसोड्स कब आएंगे, क्या ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 आएगा भी या नहीं। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का सीजन 1 जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ भी नहीं था, यहाँ पे से कुछ एपिसोड्स बचे हुए थे, बट यहाँ पे उन्होंने सडनली इसको स्टॉप कर दिया है। और इसके अलावा मैं आप लोगों की बात बताऊं तो जब ब्लैक क्लोवर सीजन 1 आ रहा था तब मुझे पता था कि ब्लैक क्लोवर को रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोनी ने ब्लैक क्लोवर एनिमे के सारे एपिसोड्स के राइट्स को नहीं खरीदा था। उन्होंने यहाँ पे बस गिने चुने एपिसोड्स को या फिर यूं कहूँ सीजन 1 के एपिसोड्स तक की राइट्स को बाय किया था, और यहाँ पे जितने भी एपिसोड्स के उन्होंने राइट्स खरीदे थे उनको डब करके शायद उन्होंने दिखा दिया है। जहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 आएगा या नहीं, तो देखो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 आएगा या नहीं उसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सोनी वालों ने सीजन 2 के राइट्स नहीं खरीदे थे, और वही सेम चीज हो भी रही है क्योंकि ब्लैक क्लोवर की डबिंग अभी नहीं हो रही है, और यहाँ पे अब तक ब्लैक क्लोवर के न्यू एपिसोड की डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि सोनी के पास अब आगे एपिसोड्स के राइट्स नहीं है, और अब आगे एपिसोड्स के सोनी ये राइट्स खरीदेगा या नहीं उस पर डिपेंड
करता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि सोनी वाले रिस्पॉन्स चेक करते हैं और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है किसी एनिमे को तो यहाँ पे वो लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। और इसीलिए टाटा प्ले के एनिमे लोकल के ऊपर तो ब्लैक क्लोवर आ रहा होगा, बट यहाँ पे न्यू एपिसोड अब आप लोगों को इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। कम से कम यहाँ पे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि सोनी वाले लंबा ब्रेक लेंगे, इसलिए हाँ यहाँ पे अब आप लोग बस दुआ करो कि ब्लैक क्लोवर के आगे के एपिसोड्स आ जाए, और अगर आगे के एपिसोड्स नहीं आए तो समझ जाना कि यहाँ पे सपोर्ट वगैरह नहीं मिला होगा, इसलिए अब आप लोगों का डेली कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ मैं ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब फैंस से नहीं बोल रहा हूँ, साथ में यहाँ पे ब्लू लॉक और हाइकू के जो हिंदी डब फैंस है मैं उनसे भी यही सेम चीज कह रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग अपने फेवरेट एनिमे को लेकर पूछते रहते हो कि इसका हिंदी डब कब आएगा, इसके आगे के एपिसोड्स कब आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप लोग से इंतजार नहीं होता है तो आप लोग आगे के एपिसोड्स को यहाँ पे सबटाइटल के साथ देख लो या फिर इंग्लिश डब में देख लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग किसी प्लेटफॉर्म के भरोसे मत बैठा करो, क्योंकि यहाँ पे कोड गियास के फैन भी अभी क्रंचीरोल के भरोसे बैठे हुए थे, बट आज तक कोड गियास का सीजन 2 हिंदी डब में नहीं आया और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग प्लेटफॉर्म के भरोसे बैठे होगे तो आप लोग अपने फेवरेट एनिमे को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, और इसीलिए आप लोग को अब इंडिपेंडेंट बनना होगा। और यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट एनिमे है जिसके आगे के एपिसोड्स हिंदी डब में आने का इंतजार अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप लोग सबटाइटल या फिर इंग्लिश डब में देखो। और देखो यहाँ पे मेरी बातों गलत मत समझना, यहाँ पे मैं बस आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीजों के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो चीज के आने के चांसेस ना के बराबर हो उसका इंतजार करना ही बेकार है, इसलिए आप लोग के पास पूरा फ्रीडम है, आप लोग जैसे चाहो वैसे एनिमे देख सकते हो। इसलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।